हर रात जब तुम सोते हो तुम्हारा मन चुप नहीं होता। वो सवाल करता है, फिर आज आलस जीत गया, फिर बेवजह गुस्सा कर बैठा, फिर से उस आदत को नहीं रोक पाया। क्या मैं कभी खुद को जीत पाऊंगा? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो सुनो, तुमसे बाहर नहीं अंदर है। इस संसार में सबसे बड़ा युद्ध है मन का युद्ध। और आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। लेकिन कैसे? जब गुस्सा चढ़े और तुम शांत रहो, जब लोभ खींचे और तुम इनकार कर दो, जब डर दबाए और तुम आगे बढ़ो, तब तुमने मन पर विजय पाई। इस कहानी में एक ऐसा ही युवक है जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो मन का गुलाम था। लेकिन फिर आचार्य चाणक्य की एक सीख ने उसका जीवन बदल दिया। क्या है वो गूढ़ ज्ञान? कैसे वो युवक बना स्वयं का विजेता? और कैसे तुम भी इस गूढ़ रहस्य को समझकर अपनी जिंदगी बदल सकते हो? ये सब जानने के लिए पढ़ो ये संपूर्ण प्रेरणादायक कथा। इस कहानी को अंत तक पढ़ो। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, मन का ब्रह्मास्त्र है। नीचे कमेंट करो, क्या तुम अपने मन के स्वामी बनना चाहते हो या उसके गुलाम बने रहना चाहते हो? और अगर हाँ, तो इसे शेयर करो हर उस इंसान के साथ जो अंदर से हारता जा रहा है। राघव एक अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और ऊर्जावान युवा था। उसकी आंखों में राजा बनने का सपना था, शब्दों में आग थी और हृदय में जुनून। लेकिन एक कमजोरी थी, उसका मन। वो जल्दी क्रोधित हो जाता, छोटी बातों पर ईर्ष्या कर बैठता, दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझता और जब उसे कोई टोकता तो अपमान समझ लेता। एक दिन वो क्रोधित होकर गुरुकुल छोड़ने चला गया। चाणक्य ने उसे रोका नहीं, बस एक वाक्य कहा, जब तू स्वयं से भागना छोड़ देगा तब लौट आना। राघव नगर में गया, अपनी बुद्धि से नौकरी पाई, नाम कमाया। लेकिन उसका गुस्सा, ईर्ष्या और जल्दबाजी उसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। 3 वर्ष में वो 3 जगहों से निकाल दिया गया। अंततः उसने खुद से पूछा, क्या समस्या दुनिया में है या मुझ में? और उसे उत्तर मिल गया, मेरा मन ही मेरा शत्रु है। राघव लौटा, चुपचाप गुरुकुल में प्रवेश किया। आचार्य चाणक्य वही थे, शांत, तेजस्वी। उन्होंने कहा, तुम लौट आए, इसका अर्थ है तुम्हारे अंदर अभी भी परिवर्तन की आग है। राघव ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मुझे सिखाए मन पर विजय कैसे पाई जाए। चाणक्य मुस्कुराए। तुम 3 कार्य करो राघवान। हर सुबह ध्यान करो, लेकिन खुद के विचारों पर नजर रखकर। तो हर दिन एक बार ना कहो उस चीज को जिससे मन मचलता है। हर रात लिखो, मन ने जीत पाई या हार, ईमानदारी से। पहले दिन राघव ध्यान बैठा, मन शांत नहीं हुआ। दूसरे दिन गुजरी बातें याद आई। तीसरे दिन गुस्सा, असुरक्षा, डर सब दिखने लगा। अब तक वो इन सबको दूसरों की वजह मानता था, अब समझा ये सब मेरे ही अंदर था। धीरे धीरे उसने खाने की लालसा रोकी, लालच को नकारा, गुस्से को रोका और सबसे बड़ा अपने विचारों को देखना सीखा। एक दिन चाणक्य ने पूछा, क्या अब तुम संसार से लड़ सकते हो? राघव बोला, गुरुदेव, अब मुझ में संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने खुद को जीत लिया है। मूल सीख, जिसने अपने विचारों को देखा, पहचाना और बदला, वही इस जीवन का विजेता है। राघव ने राज्य नहीं जीते, लेकिन वो बना एक ऐसा गुरु, लेकिन वो था राघव, एक ऐसा गुरु जिसके पास राजा सलाह लेने आते थे, क्योंकि वो अब मन का स्वामी था, ना कि मन का गुलाम। चाणक्य नीति का गूढ़ ज्ञान, मन को जीतना मतलब इच्छाओं को देखना, आदतों को समझना और विचारों को बदलना। जब तुम अपने अंदर के क्रोध, लालच, मोह, डर को समझ लेते हो तो बाहरी की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अब सवाल यह है, क्या तुम भी राघव की तरह अपने मन को जीतना चाहते हो या जिंदगी भर अपने ही विचारों में उलझे रहना चाहते हो? चुनाव तुम्हारे हाथ में है। नीचे कमेंट करके बताओ, आज से तुम मन के स्वामी बनोगे या गुलाम रहोगे? इस जान को आगे बढ़ाओ, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो उस परिवर्तन के लिए जो तुम खुद में देखना चाहते हो।